कबीर नाना की कलाई पर लगी पुरानी घड़ी को देख रहा था। घड़ी की सुइयां 4:17 पर रुकी हुई थीं, बिल्कुल स्थिर। नाना, आपकी घड़ी क्यों नहीं चल रही? कबीर ने अपनी छोटी उंगली से घड़ी के कांच को छुआ। घड़ी ठंडी और चिकनी थी, जैसे किसी पुराने खजाने की तरह। ये तो बहुत देर से रुकी है, कबीर ने कहा। नाना ने मुस्कुराकर कबीर को अपनी गोद में बिठाया। हाँ बेटा, ये घड़ी सालों से 4:17 पर ही रुकी है। कबीर ने घड़ी की तरफ और गौर से देखा। टिक टॉक की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। लेकिन नाना, अगर घड़ी रुकी है तो आप इसे क्यों पहनते हैं? कबीर ने सवाल किया। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। नाना की आंखों में खास चमक आई, क्योंकि ये कोई आम घड़ी नहीं है कबीर, ये एक खास पल को पकड़े हुए है। कबीर ने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया। खास पल? कैसा खास पल? नाना ने घड़ी को प्यार से सहलाया। जिस दिन ये रुकी थी, उसी दिन मैं तुम्हारी नानी से पहली बार मिला था। कबीर की आंखें चौड़ी हो गईं। सच में? हाँ बेटा, नाना ने कहा। उस दिन मैं पार्क में बैठा था, बिल्कुल 4:17 पर। तभी तुम्हारी नानी वहां आई। उनके हाथ में किताब थी और वे मुस्कुरा रही थीं। कबीर ने कल्पना में देखा, एक सुंदर पार्क, हवा में हिलते पत्ते। फिर क्या हुआ नाना? जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरी घड़ी रुक गई। टिक टॉक टिक, और फिर बिल्कुल चुप। नाना ने घड़ी को देखा। 4:17, वो वक्त जब मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कबीर ने सोचा कि कैसे एक खास पल इतना जादुई हो सकता है। तो ये रुकी घड़ी दरअसल उस खास पल को संभाल कर रखी है? कबीर ने धीरे से पूछा। नाना ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा। कुछ चीजें रुक जाती हैं क्योंकि वो बहुत खास पल में होती हैं। वो टूटी नहीं होती, वो उस पल को पकड़े होती हैं। कबीर ने घड़ी को छुआ। उसे लगा जैसे वो उस पुराने प्यार भरे पल को महसूस कर सकता है। 4:17। वो धीरे से बोला। हाँ बेटा, 4:17, जब प्यार शुरू हुआ और घड़ी ने कहा, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, ये पल परफेक्ट है। टिकटॉक की आवाज न होना अब कबीर को अजीब नहीं लग रहा था। नाना, क्या मेरे पास भी कोई ऐसा खास पल आएगा? कबीर ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। नाना ने उसे गले लगाया। जरूर आएगा कबीर, और जब आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि खास पल अपने आप ही रुक जाते हैं। कबीर ने महसूस किया कि शायद ये भी एक खास पल है, नाना के साथ, इस कहानी के साथ। तब तक ये घड़ी हमारे पास रहेगी हमेशा बेटा। ये हमारी यादों की घड़ी है। कबीर ने फिर से 4:17 को देखा। अब वो समझ गया था कि कुछ चीजें रुकना इसलिए चुनती हैं क्योंकि वे परफेक्ट पल को छोड़ना नहीं चाहती।